अब जो इंडियन आर्मी करी है कि जो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा वो कुछ अलग तरह का वॉर होगा। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें जो इंटरनेट है, जो सॉफ्टवेयर है, ये कितनी बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में वॉरफेयर में उसकी रहेगी? क्योंकि हमने तो अभी रिसेंट इंडियंस कम से कम क्राउड ने देख लिया, उनको लगता था कि बॉर्डर फिल्म में या एलओसी फिल्म में जिस तरह से होता था वैसा, लेकिन इस बार डिफरेंट रहा। मैं भी चौंका क्योंकि हम उनके टेरिटरी में नहीं गए, वो हमारे टेरिटरी में नहीं है और वॉर होता चला गया, बिल्कुल। ड्रोन्स अटैक होते चले गए। नेक्स्ट जो वॉर होगा उसमें इंटरनेट सॉफ्टवेयर की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है? देखिए, नेक्स्ट वॉर है या ऑपरेशन सिंदूर है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं पता है मुझे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि साइबर वॉरफेयर जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है मिलिट्री में भी। मिलिट्री जैसे कि आप बोल रहे हैं आज अलग अलग तरीके के गैजेट्स डिवाइसेस यूज़ करती है अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिसमें एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर ही उनको रन करते हैं। आप एक ड्रोन जब उड़ाते हैं तो वो प्रोग्राम किया जाता है कि यहाँ से आपको उड़ना है, यहाँ पर आपको पेलोड ड्रॉप करना है और फिर डिस्ट्रॉय सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना है या वापस आना है। तो ये सब एक साइबर वॉरफेयर से वॉरफेयर टारगेट्स बन जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि डीक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। न्यूयॉर्क टाइम्स और अलग अलग रिसर्चर्स ने भी इसके ऊपर लिखा। 2010 के करीब एक फिज़िकल डिस्ट्रक्शन यूजिंग मालवेयर का पहला इंसिडेंट देखा गया दुनिया में। इससे पहले मालवेयर्स जो थे वो आपके डेटा को एक्सेस करते थे, इस तरीके का था। लेकिन जब ये 2010 का स्टक्सनेट करके एक वायरस जो मालवेयर है ये डिप्लॉय किया गया ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी में, जिसको कि दुनिया का पहला साइबर वॉरफेयर मालवेयर भी माना जाता है। स्टक्सनेट ने क्या किया कि ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है जिसमें हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स लगी हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, उनको अफेक्ट किया। सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स जो हैं एक स्पीड पर घूमती हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। ये जब मालवेयर वहाँ पर डिप्लॉय हुआ तो इसने क्या किया कि वो जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स की जो स्पीड थी या वो बढ़ा दी या वो कम कर दी। लेकिन जो इंजीनियर्स उस स्पीड को मॉनिटर कर रहे थे उनकी स्क्रीन्स पर वही स्पीड शो हो रही थी जो वो देखना चाहते थे। तो ओवर द पीरियड ये मशीन्स ख़राब हो गई और इस चीज़ ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को साल 2 साल या शायद उससे भी ज़्यादा पीछे ले गया। ये पहला एग्जाम्पल था जहाँ दुनिया ने देखा कि वायरसेस, मालवेयर्स एक फ़िज़िकल डिस्ट्रक्शन का भी कॉज बन सकते हैं। और अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट बनाया जा सकता है तो किसी भी चीज़ को टारगेट बनाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती हैं ये बिहाइंड द फायरवॉल, मतलब ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती हैं। इसको आप रिमोटली ऐसे मालवेयर को डिलीवर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कहा जाता है कि स्टक्सनेट को डिलीवर करने के लिए एक USB उस नेटवर्क में प्लग इन की गई थी जिसने ये मालवेयर फैलाया और ये सब किया। इंटरेस्टिंग। तो यही एग्जाम्पल मैं आपको फ्यूचर वॉरफेयर के वॉर्स के साथ रिलेट करना चाहता था कि अगर 2010 में ये हो सकता है तो 2025 और आगे बिल्कुल हो सकता है। आपके जितने भी डिफेंस सिस्टम्स हैं, अटैक सिस्टम्स हैं, उनको भी टारगेट बनाया जा सकता है। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं आज मिलिट्रीज़ यूज़ भी करती हैं। अगर कोई ड्रोन पकड़ा जाता है उसका डेटा एनालाइज करने के लिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ ड्रोन, इसमें क्या ट्रेजेक्ट्री सेट की गई थी, ये कहाँ जाने वाला था,
इसने रास्ते में कौन सी पिक्चर्स या वीडियोस ग्रैब की, और ये सब एनालिसिस जो है हम दिखा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के जरिए। तो अच्छा, साइबर वॉरफेयर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, वही मैं बोल रहा था।